सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए एक बात मज़ीद है, वो क्या है? वो ये है कि हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में मौजूद रहीं। जब वफ़ात का वक्त आया, इत्तेफाक से उस वक्त मदीना में नहीं थी, ये यहीं आई हुई थी जिस जगह इनका इसी घर में निकाह हुआ था, मौज़ा सर्फ़, मकाम सर्फ़, इसे वादी सर्फ़ कहते हैं। ये इसी जगह आई हुई थी, उस जगह जिस जगह शादी हुई, तो वहीं इनका इंतकाल हो गया। तो उस वक्त इनके भांजे मौजूद थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और बाकी 2-4 और भांजे। इन्होंने गुस्ल के बाद अपनी खाला को ज़मीन में उतारा था, कब्र मुबारक में। गुस्ल ख़वातीन ने दिया, इन्होंने कब्र में उतारा था अपनी खाला को। खाला के लिए भांजा महरम है, गैर महरम नहीं है, वो उतार सकता है, तो उन्होंने उतारा। और उस वक्त लोग जल्दी जल्दी आते थे इनके जनाजे को कंधा देने के लिए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास खड़े हुए और फरमाने लगे, लोगों जल्दी में तौहीन न करना, ये अल्लाह के रसूल की वो हरम है जिसकी कस्में अल्लाह ने कुरान करीम में खाई हैं। ये रसूलुल्लाह की बीवी है, रसूलुल्लाह की इज़्ज़त है, थोड़ा सा ख्याल कहीं बेहरमती ना हो जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के जुमले भी इनके जनाजे में मौजूद है। तो इत्तेफाक, जिस जगह निकाह उसी जगह रुखसती, उसी जगह वफ़ात, और इनकी कब्र आज भी उसी जगह वादी सर्फ में है। अगर मैं यूं कहूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में तन्हा जिसकी कब्र है वो यही बीवी है। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र भी अकेले में है, लेकिन उनके साथ उनका बेटा दफन है। इनकी औलाद नहीं थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हैं ना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे हज़रत खदीजा से हैं, एक हज़रत मारिया किब्तिया से है। जो 2 बेटे हैं हुज़ूर पाक के हज़रत खदीजा से हैं, उनमें बड़े बेटे की कब्र हुज़ूर पाक की पहली बीवी हज़रत खदीजा, माँ और बेटे की कब्र इकट्ठी है जन्नतुल मुअल्ला मक्का मुकरमा में। और जो रसूलुल्लाह का दूसरा बेटा है, इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान की तरबियत के लिए भेजा हुआ था। ताइफ के आगे एक जगह है, वहाँ बनु साद में, जिस जगह अल्लाह के रसूल हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास खुद रहे थे, उस बस्ती में भेजा था। उनकी वफ़ात वहीं हुई, उनकी कब्र वहीं है। बाकी जो उम्महातुल मुमिनीन है, वो 9 उम्महातुल मुमिनीन की यूं 7 कब्रें जुड़ी हुई हैं जन्नतुल बकी में। अल्लाह आप दोस्तों को ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। जन्नतुल बकी में 9 उम्महातुल मुमिनीन इकट्ठी हैं। जिसकी अकेली कब्र है वो हज़रत मैमूना बिन्त हारिस है रज़ी अल्लाह अन्हा। इस पर मैं इमामुल हुदा हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के कश्फ सुनाता हूँ। हम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा गए उम्रे के सफ़र में, तो वहाँ मुझे लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से, सिलसिला क़ादरिया से एक बुज़ुर्ग मिले। वो मुझे मदीना मुनव्वरा में जब उम्महातुल मुमिनीन की कब्रों की ज़ियारत करा के वापस ला रहे थे ना, तो मुझे फरमाने लगे कि एक बात आपको हज़रत लाहौरी की करूँ। मैंने कहा जी बड़ी बात है, माशाल्लाह फरमाएँ। उन्होंने कहा हज़रत लाहौरी रज़ी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र पर तशरीफ़ ले गए थे वादी सर्फ़ में। ये तकरीबन 20 किलोमीटर बनता है मक्का मुकरमा से, 20 है या 28 है, इसी के लगभग है। इधर से कोटला जाम जितना सफ़र है, कोई ज़्यादा सफ़र नहीं है। 8 किलोमीटर तो हम वैसे आते हैं मक्का मुकरमा से जद्दा की तरफ मस्जिद आयशा में एहराम बांधने के लिए, जिसे तनईम कहते हैं। तो वहाँ से कोई 15-20 किलोमीटर है, बहुत करीब है। रोड बरलब सड़क, यूँ गाड़ी से पाँव उतारो, दूसरा पाँव आप उसी मकान में रखोगे, बिल्कुल बरलब सड़क है। वादी सर्फ मशहूर है। तो हज़रत लाहौरी वहाँ तशरीफ़ लाए और हज़रत लाहौरी ने वहाँ मुराकबा फरमाया। हज़रत लाहौरी कश्फुल कुबूर के माहिर आदमी शुमार होते हैं। कश्फुल कुलूब, कश्फुल कुबूर ये तसव्वुफ़ की एक इस्तिलाह है। मुझे कभी टाइम रहा तो मैं इल्म गैब और कश्फ के अंदर कभी फ़र्क आपको समझाऊंगा कि इनमें क्या फ़र्क है। लोग कश्फ को इल्म गैब समझते हैं, हालांकि इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कश्फ किसे भी हो सकता है, इल्म गैब मेरे अल्लाह का खासा है। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ का मुराकबा फरमाया तो कश्फुल कुबूर में हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह अन्हा सैयदा मैमूना ने गिला किया। कहा एक गिला करने में मैं हक़ बजाने हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और इस्लामी माँ हूँ और कुरानी माँ हूँ। मेरे बेटे आते हैं उम्रा और हज के लिए, मेरी उस बहन के पास आते हैं जिसकी कब्र जन्नतुल मुअल्ला में है मक्का में, उस पर आके सलाम पढ़ते हैं। और फिर मदीना जाते हैं तो जन्नतुल बकी में मेरी बहनों पर सलाम पढ़ते हैं। मैं अकेली हूँ इसलिए मेरे पास नहीं आती। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिलसिले वालों को नसीहत फरमाते थे कि जब भी जाओ तो हज़रत मैमूना की कब्र पे ज़रूर जाओ। मैंने ये बात उनसे सुनी तो मैं जब मक्का मुकरमा आया तो मेरी पहली ख्वाहिश यही थी कि मैं जाऊँगा।
इस जाने की बदौलत अल्लाह पाक ने मुझे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की कब्र की ज़ियारत भी कराई है जामिया अब्दुल्ला ताइफ में, और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र पे भी हम गए हैं। मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले में। अब्दुल्ला बिन उमर, गालिबन हदीस की किसी किताब का कोई सफ़ा खाली ना हो इस शख्स की रिवायात से। तो इन 2 सहाबा कब्रों के बाद मैं हज़रत मैमूना कब्र पे जब पहुंचा, दिन में जाने का टाइम नहीं था, रात के 2:30 से 3 बज रहे थे, सुबह की अजानें ऐसे समझो आने ही वाली थी। ये रमज़ान मुबारक की बात कर रहा हूँ जिस साल में गया था। शहरी का सामान अपने साथ हमने लेकर गाड़ी में रख लिया और वहाँ पहुँच गए। सऊदीया का कानून है कि गाड़ी में बंदे 2 हो ना तो आप गाड़ी पार्क करेंगे, रोड पे नहीं ठहराएंगे। अगर रोड पे ठहराएंगे तो एक बंदा दरमियान में लाजमी बैठेगा। तो गाड़ी के ड्राइवर ने मुझे बताया कि हम बंदे 2 ही हैं। तो इस वक्त मैं तो गाड़ी में बैठूंगा, मैं तो मुतय्यन हूँ, आपने जाना है मैं रोक देता हूँ, आप अंदर चले जाए। उन्हें गाड़ी एक कोने में रोक दी, हम पार्क कर नहीं सकते थे, पार्किंग दूर थी वहाँ पर। तो उस गाड़ी से उतर के मैं वहाँ गया। मैं जब सर्फ के उसी कमरे में गया जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़िरी दी है निकाह के लिए, रसूलुल्लाह ने हाज़िरी दी है अपनी शादी के लिए, और हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का घर भी है और इनकी कब्र भी है। वहाँ खुली हुई जगह है, गैर मुसक्कफ़ है, वहाँ छत नहीं है, और हज़रत मैमूना की कब्र है बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक। मैं वल्लाह कहता हूँ, मैं अल्लाह के घर में हूँ, मैं हतीम काबा कई बार गया हूँ, मेरी ये कैफियत वहाँ नहीं बनी जो इस कब्र पे बनी। जिस्म के बाल खड़े होते बंदे ने अपनी आंखों से देखे हैं, और जिस्म पर ऐसी कपकपी तारी हो जाती है, वो डर और खौफ नहीं होता। ये कैफियत तारी होने 2 वजह से होता है, या डर और खौफ से होता है या फरिश्तों की हाज़िरी से होता है। जब डर और खौफ से हो तो दिल धड़कता है और बंदा डर जाता है, और जब फरिश्तों की हाज़िरी से हो दिल धड़कता है लेकिन बंदा मुतमईन होता है। तो वो इत्मीनान वाली कैफियत थी। मैं 4-5 मिनट वहाँ रुका और वहाँ मैंने इस हाल सवाब के लिए कुछ पढ़ा। मैंने जो खुशबू सींगी है, मैं अपने ज़िक्र की तस्बीह और ये मस्जिद में आपको एक अच्छी जगह में गाऊँ, वो खुशबू मैंने ज़िंदगी में आज तक कहीं नहीं सीखी। मैं आपकी बात नहीं करता, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी खुशबुएँ सूंघी हैं, बड़ी खुशबुएँ लगाई हैं। जब सुरह की जाते वन्नक की खुशबू लिठी है, मैंने बहुत लगाई हैं। यकीन माने मेरी वास्कट का कोई जेब या मेरी अलमारी का कोई खाना खाली नहीं हो तो कोई ना कोई 4-5 खुशबू, इस तरह मैंने ऐसी खुशबू यकीन माने कहीं नहीं सूंघी जो इस औरत की नूरानियत से वहाँ मौजूद थी। ये सैयद मैमूना बिनते हारिस है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक हमें हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फैज़ अता फरमाए। तो सैयद मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए जब आप वहाँ जाएँ तो ज़रूर हाज़िरी दिया करें। 4 रियाल खर्च करें दे मौत नहीं पहुँची, ज़रूर हाज़िरी दिया करें। ये मस्जिद आयशा का रोड पे है, जिस तरफ आ रहे हैं ना उसी तरफ आप चलें तो बिल्कुल रोड के ऊपर है। आप जाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ जाने में हालात क्या है। जिसने नहीं देखा उससे 100 बातें करो उसे नहीं पता, और जो देख के आया है ना उसे 100 बातें करो उसका दिल नहीं बदलता। वो कहेगा मैं आंखों से देख के आया हूँ वो जगह क्या है।